नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि आप लंबे समय से 4 राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए वेट कर रहे थे कि क्या आरसीए द्वारा फाइनल प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी और इसका एडमिशन है वो ओपन होगा या फिर ऑनलाइन फॉर्म है वो भरवाई जाएंगी। तो सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आरसीए ने फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सूची है वो जारी कर दी है। और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे क्या जिनका इसके अंदर नाम नहीं आया है या जिनका नाम आया है क्या वो कहीं भी जाकर ऑल इंडिया के अंदर और अपना कोर्स है वो भी चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। जिसने भी 4 कॉलेज लिए थे, 6 कॉलेज लिए थे, उसके अलावा भी वो किसी अन्य कॉलेज के अंदर एडमिशन है वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा 8 जनवरी 2021 यानी आज ही सर्कुलर है वो जारी किया गया है। इसके अंदर लिखा गया है आरसीए द्वारा कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा आरसीए से अनुरोध किया गया कि आप एक मेरिट लिस्ट है वो और जारी कीजिए, यानी कि फाइनल राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट कीजिए क्योंकि कॉलेजों के अंदर सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली रह चुकी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरसीए ने ये निर्णय लिया और फाइनल प्रक्रिया वो स्टार्ट वो कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 अनेक्चर दिए गए हैं। इसके अंदर फर्स्ट अनेक्चर के अंदर लिखा गया है कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी सीटें थी और कितनी सीटें हैं वो भर चुकी है और कितनी सीटें अभी तक खाली है। और यहाँ लिखा गया इसके अंदर एनेक्चर 1 के अंदर कि 1, 2, 3 और 4 राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया तक कितनी सीटें वो भर चुकी है और कितनी खाली है, उसका विवरण आपको एनेक्चर 1 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर एनेक्चर के अंदर दिया गया है कि जिनका नाम है वो 4 राउंड काउंसलिंग की यानी फाइनल राउंड काउंसलिंग के अंदर आया है उनकी लिस्ट है वो एनेक्चर 2 के अंदर मिलेगी। उसके बाद 3rd एनेक्चर के अंदर लिखा गया है कि जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है या इसके अंदर नाम आया है तो वो ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाकर अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं क्योंकि 4 राउंड काउंसलिंग के अंदर जिन इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया गया है उसके बाद भी बहुत से कॉलेज ऐसे हैं वहाँ पर सीटें हैं वो खाली रह रही थी। इसलिए आरसीए ने ये निर्णय लिया है कि आप ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाकर अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। उसके बाद में अनेक्चर नंबर 4 के अंदर ये लिखा गया है कि कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीटें खाली है और कितनी भर चुकी है, उसका विवरण है वो अनेक्चर 4 के अंदर मिलेगा। उसके बाद में नीचे लिख रखा है फाइनल राउंड की प्रक्रिया है वो 8 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक चलने वाली है। उसके बाद में नीचे लिख रखा है कि 4 राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कॉलेज द्वारा 16 जनवरी 2021 तक है वो ऑनलाइन प्रक्रिया कंप्लीट है वो कर लेंगे। तो यहाँ चलते हैं अनेक्चर 1 पर। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे अनेक्चर 1 के अंदर तो यहाँ स्टेट के नाम दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जितने भी स्टेट हैं उनका यहाँ नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ टोटल सीट दी गई है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके अंदर चाहे HI, VI, CP जितने भी आरसीए के कोर्स हैं या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर जो कोर्स करवाए जा रहे हैं उनकी 535 सीटें हैं वो है। उसके बाद में यहाँ दे रखा है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इन तीनों राउंड के अंदर इन स्टेट 210 सीटें हैं वो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिलअप हो चुकी थी। आउट स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश से बाहर के जो स्टूडेंट आकर एडमिशन करवाए हैं वो है 110 और टोटल हो जाती है 320। यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वहाँ तक इस आंध्र प्रदेश के अंदर 320 सीटें हैं वो फिल हो चुकी थी। उसके बाद में लिख रखा है वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड
थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद यहाँ 215 सीटें हैं वो खाली रह चुकी थी। और यहाँ लिख रखा है आगे कि 4 राउंड काउंसलिंग के लिए इन स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वहाँ के राज्य के 66 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है 4 राउंड काउंसलिंग के लिए। और इसी हिसाब से टोटल हो जाते हैं 4 राउंड काउंसलिंग तक 386। और यहाँ लिख रखा है वैकेंट सीट आफ्टर 4 राउंड काउंसलिंग, यानी कि 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी यहाँ 149 सीटें हैं वो खाली रह चुकी है, यानी कि रह रही है। तो इस हिसाब से यहाँ जितने भी स्टेट हैं उनकी कितनी सीटें हैं, स्टेट के अंदर कितनी सीटें फिल हो चुकी है, कितनी सीटें वो खाली है, और 4 राउंड काउंसलिंग के लिए कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, वो यहाँ अनेक्चर 1 के अंदर दिया गया है। आप आराम से PDF को देख लीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल सीटें हैं, यानी कि RCA द्वारा जितने भी कोर्स करवाए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी स्टेट हैं, टोटल सीटें हैं वो है 19,169 सीटें हैं टोटल। राजस्थान की बात करें तो 1490 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी 6,458 सीटें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर शायद सीटें भी सबसे ज़्यादा खाली है, यानी कि यहाँ 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी 1032 सीटें वो खाली रह रही है। तो आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी करवा सकते हैं, क्योंकि सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा रह रही है। राजस्थान की बात करें तो 4 राउंड काउंसलिंग के बाद यहाँ 0 सीटें वैकेंट रह रही है। और इसके आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं ओपन एडमिशन, तो यहाँ सीटों का विवरण देखकर भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अनेक्चर 2 पर। तो यहाँ लिख रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर 4th राउंड के लिए, जिनका 4 राउंड काउंसलिंग के अंदर नाम आया है उनका यहाँ विवरण दिया गया है। आप ऊपर जाकर इसको अपने नाम से और इंस्टीट्यूट के कोड के नाम से या फिर कोर्स के कोड के नाम से, फादर नाम से, एप्लीकेशन नंबर से अच्छी तरह से सर्चिंग करके देख लीजिए कि अपना नाम आया है और या नहीं आया है। जिसका भी नाम आया है तो उस कॉलेज का नाम दिया गया है कि आपका नाम कौन से कॉलेज के अंदर आया है। उस कॉलेज के अंदर आप 8 तारीख, यानी आज तो चला गया 8, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उस कॉलेज के अंदर जाकर संपूर्ण दस्तावेज लेकर अपना एडमिशन की प्रक्रिया वो कंप्लीट है वो करवा लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ PDF है वो बहुत बड़ी है। तो इसके बाद हम चलते हैं अनेक्चर 3 के अंदर। तो उसके अंदर लिखा गया है कि आप ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाकर एडमिशन है वो करवा सकते हैं, ओपन एडमिशन, यानी कि सीटें हैं वो बहुत खाली रह रही है 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी, इसलिए आप ऑल इंडिया के अंदर जाकर अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं जिनका यहाँ नाम आया है। तो यहाँ देखेंगे आप अनेक्चर 3, तो इसके अंदर यहाँ पर लिख रखा है ओपन काउंसलिंग। तो यहाँ जिनका भी नाम आया है, सीरियल नंबर दिए गए हैं, नाम दिया गया है, लास्ट नाम दिया गया है और एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। आप एप्लीकेशन नंबर से, नाम से सर्च कर कर देख लीजिए। उसके बाद आप ऑल इंडिया के अंदर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉलेज का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका नंबर है वो 4 राउंड काउंसलिंग के अंदर नहीं आया है, बल्कि आपका नंबर है ओपन काउंसलिंग के लिए भाग लेने के लिए। आप स्वतंत्र है ऑल इंडिया के अंदर मन चाहे कॉलेज के अंदर, मन चाहे स्टेट के अंदर एडमिशन करवाने के लिए। तो जिनका नंबर आया है तो वो कहीं पर भी जाकर एडमिशन है वो करवा सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं अनेक्चर 4 पर। तो उसके अंदर लिखा गया है कि ऑल इंडिया के अंदर कितनी सीटें, कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीटें फिल हो चुकी हैं, कितनी सीटें हैं वो खाली हैं। जैसे HI, VI, CP, ASD, MD, जितने भी कोर्स हैं RCA द्वारा, उसके अंदर कितनी सीटें हैं वो भर चुकी हैं और कितनी सीटें वो खाली हैं। तो यहाँ आप देखेंगे
आपको मिल जाएगा यहाँ। और जिनका नाम आया है वो कल से एडमिशन है वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखें अनेक्चर 4 के अंदर लिख रखा है कोर्स वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट फॉर ओपन काउंसलिंग, यानी कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीटें हैं वो भर चुकी है, कितनी सीटें हैं वो खाली है। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका ओपन काउंसलिंग के अंदर नाम आया है वो यहाँ विवरण देख सकते हैं कि कौन से कोर्स के अंदर। कोर्स का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो कोर्स के कोड दे रखे हैं 547, 549 और 550 और 520, 801, ये कोर्स के कोड हैं। जैसे HIBA, MR, CPN के कोड हैं। उस कोड के आधार पर कॉलेज के कोड हैं और कितनी सीटें फिल हो चुकी है, कितनी सीटें वेकेंट हैं, उसके आधार पर आप एडमिशन है वो करवा सकते हैं। ये PDF है वो काफ़ी बड़ी है। और बस यही थी आज की जानकारी। जिनका एडमिशन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और जिनका नहीं हुआ है अभी तक इस लिस्ट के अंदर भी नाम नहीं आया है, यानी कि ओपन काउंसलिंग के अंदर भाग लेने के लिए नाम नहीं आया है, तो वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यानी कि जो नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी अगले सत्र के लिए तो उसके अंदर भाग ले पाएंगे। इस सेशन 2020-22 सेशन के अंदर भाग नहीं ले पाएंगे, अगले सेशन के लिए वेट करना होगा। और जिनका नंबर आ गया है, चाहे ओपन काउंसलिंग के लिए चाहे 4 राउंड काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि हमारा एडमिशन है वो इस कॉलेज के अंदर नाम आया है, या फिर जिनका ओपन काउंसलिंग के लिए नाम आया है वो भी कमेंट की ज़रूर कीजिए कि हमारा नाम है वो ओपन काउंसलिंग के लिए भाग लेने के लिए आया है, ताकि